Hello friends, my name is Arif and today we are going to talk about classification and mnemonics to remember anti-tubercular drugs। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन और याद करने के सबसे आसान तरीके के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि हाउ टू रिमेंबर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को कैसे याद करें। हमारे फार्माकोलॉजी में बहुत सारे ड्रग्स हैं, याद करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने नेमोनिक्स बनाया है। और सेकंड क्वेश्चन जो आता होगा वो होगा, इज़ देयर एनी नेमोनिक्स टू रिमेंबर? यस, ऑफ कोर्स देयर इज नेमोनिक्स। सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट क्लासिफिकेशन, देन वी विल गो टू द नेमोनिक्स। सो वॉच द फुल वीडियो। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को दो भागों में बांटा गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लाइक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ऐसा इसे क्यों कहा गया है? मोस्टली आप देखते हैं कि जनरेशन में बांटा जाता है या केमिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में बांटा जाता है। अदरवाइज इट इज़ डिवाइडेड बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हियर इट इज़ डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंड सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, क्योंकि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सबसे पहले दिया जाता है जिसमें लेस साइड इफ़ेक्ट होता है और ज़्यादा मीन्स हाई फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, राइट। एंड इन द सेकेंड लाइन व्हेन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव देन सेकेंड लाइन drugs are given. So here you can see in this slide that in first line anti-tubercular drugs you are having 5 drugs like pyrazinamide, ethambutol, rifampin, isoniazid, streptomycin। और सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में है थायासिटाजोन, एमिकासिन, कैनामाइसिन, इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, कैप्रियोमाइसिन, पैरा एमिनोसैलिसाइलिक एसिड, जिसे शॉर्ट में हम लोग पास भी बोलते हैं, PAS। एंड इन द सेकेंड लाइन वी आर हैविंग न्यूअर ड्रग्स लाइक क्लैथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, दीज आर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। एंड थर्ड वन इज रिफाब्यूटिन, ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लाइक दैट। ये हुआ हमारे फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेमोनिक्स के बारे में कि क्या नेमोनिक्स है इसको याद करने के लिए। सो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को याद करने के लिए हम लोग इतना सिंपल नेमोनिक्स बनाए हैं कि पैरिस, यू कैन रिमेंबर इट एज पैरिस। P फॉर पायराजिनामाइड, E फॉर इथाम्ब्यूटॉल, R फॉर रिफाम्पिन, R फॉर रिफाम्पिन, I फॉर आइसोनियाजिड एंड S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। हमने पैरिस, P से पायराजिनामाइड होता है, E से इथाम्ब्यूटॉल एंड सो ऑन। अगर आपको ये भी याद नहीं होता तो आप याद कर सकते हैं राइप, RIPE, R फॉर रिफाम्पिन, I फॉर आइसोनियाजिड, P फॉर पायराजिनामाइड एंड E फॉर इथाम्ब्यूटॉल, राइट। सो आगे देखते हैं कि सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को कैसे याद रखें। सो यू कैन रिमेंबर टैक, साइकिल, कैप एंड E-पास। In this lockdown it is mandatory to follow the government rules, then if you go outside the home then you must have E-pass, and in this summer season cap is also I think necessary. So I have made this mnemonics like tag, cycle, cap and E-pass. Here tag, T for thiacetazone, A for amikacin, K for kanamycin, E for ethionamide, cycle for cycloserine and cap for capreomycin and pass for para aminosalicylic acid means PAS, पास। और न्यूअर ड्रग्स की अगर बात करें तो आप याद रख सकते हैं कार ऑफ सिप्रो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो आपको पता ही होगा, तो आप याद रख सकते हैं कार ऑफ सिप्रो। C फॉर हियर क्लैथ्रोमाइसिन, A फॉर एजिथ्रोमाइसिन, R फॉर रिफाब्यूटिन, O फॉर ओफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देखो हमको लगता है 2 मिनट भी मैक्सिमम नहीं लगा होगा, आपने सारे ड्रग्स को, जितने भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वो याद कर लिए। सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल to you then hit the like button and do subscribe, and if you want another mnemonics regarding pharmacological classification then tell me in the comment section. Obviously I will there to reply you or make mnemonics for you, right? So thanks for watching and keep watching. Be safe, be secure, be in home. Okay, thank you.